नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। और आज का विषय है रंजिश का रंग। क्या रंजिश का रंग लाल है? देखिए, पुलिस के सुरक्षा घेरे में माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई का भी प्रयागराज में सबके सामने, टीवी के दुनिया के सामने मार गिराया गया। सबने देखा, आपने भी देखा। इस हत्या के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने कहा कि ये दिव्य प्रकोप है। एक और शख्स ने कहा, जब उस पर टिप्पणी की गई, तो क्या कूड़ा निकालना गलत है? मैं किसी भी माफिया के पक्ष में नहीं, लेकिन मैं क्योंकि कानपुर में रहने वाला हूँ, जो प्रयागराज से मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ जो हुआ उससे हम कुछ ज़्यादा प्रभावित है। क्यों? क्योंकि पिछले जब विधानसभा चुनाव होने जा रहा था, तो इसी अतीक को हमारे ही विधानसभा क्षेत्र कानपुर छावनी सीट के लिए उनको उम्मीदवार बनाया जा रहा था। और उस समय सुनने का आया कि 300 गाड़ियों के काफिला के साथ, वो भी असलाधारी, वो कानपुर आएंगे। पुलिस वाले भी डरे थे, टोल टैक्स वाले भी डरे थे, हम तो डरे हुए थे ही। लेकिन गनीमत है कि अखिलेश यादव ने उनकी टिकट काट दी, उनको टिकट नहीं दिया। हमने राहत की सांस ले ली। नहीं तो हमने तो खैर तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं उस ऐसे शख्स को कभी भी मैं अपना वोट नहीं लूंगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझको ऐसे माफियाओं से कोई मोह नहीं है। लेकिन जिस तरह खुले आम इनको मार गिराया गया है, उससे हम दंग रह गए, और आधी दुनिया भी दंग रह गई है कि क्या यहाँ जंगल राज चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और हम जो चाहे कानून को अपने हाथों में ले लें। कुछ दिन पहले देखिए, हमारी इसी कानपुर को टाइम्स इंडिया ने कहा था कि जो 40 सबसे हैप्पी सिटीज हैं पूरे विश्व का, उसमें से कानपुर है, और पूरे इंडिया में केवल एक कानपुर है। तो हमें बहुत खुश होना चाहिए, लेकिन इस समय मैं बहुत दुखी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ। और शर्मिंदा इसलिए हूँ क्योंकि जो हमने पढ़ा है, ये जो 3 हत्यारे थे, उनमें से एक ने, जो उसने पिस्तौल जो 7-8 लाख तुर्की का पिस्तौल था, उन्होंने किसी कानपुर के ही आर्म्स डीलर से खरीदा था, या किसी शख्स से खरीदा था। तो इससे हम भी अवश्य शर्मिंदा हो गए। अब इसी के साथ साथ सरकार ने भी अपने बाहें तान के कहा कि हमने 183 लोगों अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया है। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या ये वाहवाही का कारण है लोगों को एनकाउंटर में मार गिराने का? इससे पहले अपने ही कानपुर का एक और बहुत ही अनोखा कांड हुआ था। वो है बिखरू, जो कानपुर देहात में है। उस वहाँ का जो माफिया था, विकास दुबे, उन्होंने 8 पुलिसकर्मियों को भून डाला, और बदले में सरकार ने उनके भी कई लोगों को मार गिराए। और जब विकास दुबे को वो लोग बाई रोड झांसी से कानपुर ला रहे थे, तो बताया गया कि गाड़ी पलट गई, वो भागने निकला, और हमने उनको गोली से भून डाला। जबकि वो इतना हैवी वेट का था, उसके पैर में रॉड भी लगा था, कहीं भाग ही नहीं सकता था। लेकिन उन पर उनको जो जांच समिति थी, उन्होंने एक क्लीन चिट दे दिया, और भक्तों ने वाह वाही की, ताली बजाया कि हे, और कूड़े को हमने साफ कर दिया है। अब उसी मार्ग, अजीब सी बात है, उसी झांसी लखनऊ मार्ग के बीच, कानपुर मार्ग के बीच में अतीक का बेटा को भी वही मारा गया, उसी रोड पे। उस रोड पे मालूम नहीं कौन सा जादू है भाई, कि एनकाउंटर वहीं पे होता है। और मैं देखिए, बताया गया कि गोली से उनको मार दिया गया, उनके हाथ में पिस्तौल था।
यदि हम किसी को गोली से उड़ा देंगे, जो भी उनके हाथ में है वो उड़ जाएगा। लेकिन जो पुलिस ने फोटो दिखाया कि मार गिराया गया, उनके हाथ में पिस्तौल बगाया था, उनकी उंगली तक ट्रिगर पे रखा है। तो ये बनावटी नहीं है तो क्या है, ये फेक एनकाउंटर नहीं है तो क्या है, सोचने को हमको मजबूर करता है। अब आइए हम वापस आते हैं एफडी की हत्या पे। किसी को यकीन नहीं है कि ये अलग से 3 लड़के आए थे नौजवान और उन्होंने इनको मार गिराया। ये सोची साजिश है, समझी साजिश है। अब किसका साजिश है ये समय बताएगा, लेकिन ये लोग अपने आप तो कभी नहीं कर सकते। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि हम भी आज तो हम गांधीवादी है, लेकिन एक समय था हम भी असलाहे को लेके चलते थे, किसी को मारने के लिए, लेकिन शिकार के लिए करते थे। और कुछ 20 साल पहले हम भी एक आर्मी कैंप में गए थे, जहाँ हम लोग को पिस्टल से फायरिंग करने का मौका दिया गया था फायरिंग रेंज में। और हमने ये देखा जैसे आप पिस्तौल चलाते हैं तो आपका हाथ उछल जाता है, आप दोबारा एम नहीं ले सकते, निशाने पे नहीं आ सकते। लेकिन आप देखें जिसने अतीक इन लोगों को मारा, रैपिड फायर कर रहे थे, रैपिड फायर, जिसको ओलंपिक्स में भी रैपिड पिस्टल फायरिंग एक अलग इवेंट है, हर एक के बस का नहीं है, लेकिन इन्होंने रैपिड फायरिंग से इन लोगों को मार गए, उनके हाथ हिले नहीं। इसका मतलब ये है कि उनको कई महीनों से ट्रेनिंग दी जा रही थी और उत्तर प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। चाहे किसी भी जंगल में हो, यदि फायरिंग हो रही तो पुलिस दौड़ के पहुंचेगी कि क्या हुआ है। लेकिन ये लोग 3 लोग महीनों से हो सकता है फायरिंग का ट्रेनिंग कर रहे थे और किसी को भनक नहीं लगी। तो इसमें किसका हाथ है, इनके ये किसकी छाया में ये सब काम कर रहे हैं। अब आइए एक और बात जो कहा गया था उस समय, कूड़ा साफ करने का। मैं देखिए, यदि किसी पड़ोसी के घर में कूड़ा है, मैं झाड़ू लेके जाऊंगा कि मैं आया हूँ तुम्हारे घर साफ करने के लिए, तो वो क्या करेगा, वो चिल्लाएगा, शोर मचाएगा, चोर आया मेरे घर के अंदर। क्या मेरे को अधिकार दूसरे के घर में घुस करके झाड़ू चलाने का? नो, ना हमारे अधिकार है गोली चलाने का, ना झाड़ू चलाने का। इन सब चीज़ों को अपने कानून कायदा है, जिनका हमको पालन करना चाहिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जब युद्ध होता है और युद्ध में लोग पकड़े, जो दूसरे देश के जो लोग हैं सैनिक है, वो पकड़े जाते हैं, इसको कहते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। उन्होंने हम पे हमला किया, लेकिन जो जेनीवा कन्वेंशन है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लागू किया गया था, कि यदि कोई प्रिजनर ऑफ वॉर भी है, युद्ध कैदी है, उनको भी आपको बेइज्जत संभाल के रखना है, हम उनको गोली से उड़ा नहीं सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप भी इस पे मंथन करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ऐसे होता रहना चाहिए, या हम झाड़ू और गोली और पिस्तौल को अपने हाथ में ले सकते हैं, ये जायज़ है या नहीं। क्योंकि मेरे हिसाब से कानून को हम अपने हाथों में नहीं ले सकते, और यदि लेंगे तो खून खराबा होगा और रंजिश का रंग लाल है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, अवश्य सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।